हेलो, गुड मॉर्निंग। मोनिका, मेरी आवाज आ रही है बेटे? यस सर। हाँ हाँ, तो काफी देर कर दिया आप लोगों ने, 10 मिनट ले लिए। बताओ, जोड़ने में ही क्या प्रॉब्लम आ रही थी क्या जुड़ने में? नो सर। फिर टाइम का विषय ध्यान रखो, टाइम से जुड़ जाया करो। ठीक है बेटे, हम पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल। कल हमने वर्ग ज्ञात करना पढ़ा, फिर उसका त्रिक पढ़ा, पाइथागोरस त्रिक। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज के लिए होता है। ये इसका समकोण, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है बेटे, ये लंब, ये कर्ण और ये आधार। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग जो है दोनों शेष भुजाओं यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कर्ण कितना है इसमें? AC। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसमें से अगर किसी भी संख्या का कोई भी दो भुजाएं दे रखी हो, समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं दे रखी हो और तीसरी भुजा यदि हमें ज्ञात करनी हो तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, जैसे माना वो कह रहा है कि इसका कर्ण जो है ये है 3 सेंटीमीटर, आधार 4 सेंटीमीटर। वो कह रहा कर्ण ज्ञात करो। इसमें रखो AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है? 3। तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 9 प्लस 16 कितना आ गया? 25। किसका मान निकालना है? AC स्क्वायर है तो AC का रूट हो जाएगा इधर आके, 25 का रूट जो कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो 25 का कितना आ गया यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर आ गया। इस प्रकार से कोई सी भी भुजा, तीनों में से कोई सी भुजा अगर हमें ज्ञात करनी हो तो कोई भी दो भुजा अगर दे रखी हो तो तीसरी भुजा आसानी से हम ज्ञात कर सकते। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्गमूल ज्ञात करना। अब तक हमने वर्ग ज्ञात करना सीखा है, अब पढ़ेंगे हम वर्गमूल ज्ञात करना। अब पढ़ेंगे हमें वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है? देखिए, वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या से, जैसे हमने ज्ञात किया था यहाँ की 2 का वर्ग कितना? 1 का वर्ग। 1 का वर्ग जो है 1, 1 का वर्ग 1 और 2 का 4। तो 1 का वर्गमूल ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो वर्गमूल हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या का ही निकलेगा। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1। और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। यानी 2 का वर्ग 4, तो 4 का वर्गमूल 2, एक दूसरे को उल्टा हो गया। तो जिस संख्या का वर्ग ज्ञात कर रहे हैं तो वर्ग प्राप्त करने पर जो वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल वही संख्या होगी। जैसे 1 का वर्ग 1 तो उसका वर्गमूल भी 1, 2 का वर्ग 4 तो 4 का वर्गमूल 2, फिर 3 का वर्ग 9, 3 का कितना होता है? 9, तो 9 का वर्गमूल 3, 3 का वर्ग 9 हो गया तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3 हो गया। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16, तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25, तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5 हो गया। तो इस प्रकार से जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे वही संख्या जो है उसका वर्गमूल हो जाएगी। जैसे 5 का वर्ग 25 होता है तो 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 ही आएगा। 4 का वर्ग 16 होता है, 10 का वर्ग 100 हो गया तो 100 का वर्गमूल कितना आ गया? 10 आ गया। 9 का वर्ग कितना होता है? 81,
9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया वही 9। तो इस प्रकार से वर्ग संख्या और वर्गमूल 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्गमूल आप आसानी से शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। इसका जो संकेत होता है ना वर्गमूल का, इसका जो संकेत है वर्गमूल का संकेत, वो ऐसा होता है रूट का चिन्ह। कोई भी संख्या इसमें लिखी है, इसका मतलब जैसे माना 25 और रूट, इसका मतलब ये क्या करा है कि 25 का वर्गमूल, क्या करा है ये 25 का वर्गमूल। 81 और रूट में संख्या है, तो किसका मतलब क्या हो गया 81 का वर्गमूल, और 81 का वर्गमूल कितना हो गया 9, इसका कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। 81 का वर्गमूल हो गया, और ये क्या हो गया रूट 81 यानी 9 वर्गमूल हो गया, और 25 रूट लिखा हुआ, इसका मतलब कितना हो गया 5 आ गया। 100 रूट का चिन्ह लिखा है, इसका मतलब 100 का वर्गमूल, और वो कितना होता है 10 हो गया। 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10। तो इस प्रकार से हम इसके वर्गमूल की एक सारणी बनाएंगे। भाई पहले तो आपको क्या लिखना है, संख्या लिखनी है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक की संख्या लिखनी है, और फिर उसका वर्गमूल भी आपको लिखना है। अब देखिए गठाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते, या वर्गमूल का इकाई अंक, कोई आपसे पूछ ले, संख्या दे दी जाए और आपसे कहा कि कहे कि बताइए इस पूर्णगण संख्या का प्रथम दृष्टि से इसका घनमूल वो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो एक सारणी बनवाई थी मैंने पहले आपसे, भाई कोई भी संख्या जिसका वर्ग का जो इकाई अंक है, कोई संख्या एक का वर्ग कितना हो गया 1, ठीक है, तो उसके वर्ग की जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, उसके आधार पर उसके वर्गमूल का इकाई अंक होगा। जैसे माना एक का वर्ग कितना हो गया 1, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, और 10 का वर्ग जी 100। अब देखिए, अब यहां इस पूर्ण वर्ग संख्या, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, अब पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक देखिए, अगर पूर्ण वर्ग संख्या और ये इसका वर्गमूल, ये पूर्ण वर्ग संख्या तो इसका वर्गमूल करेंगे तो ये वर्गमूल अंक आ गया, ये वर्गमूल अंक हो गया। अब देखिए एक अगर है तो उसका पूर्ण वर्ग, उसका जो वर्गमूल होगा वो एक ही होगा। यदि कोई भी किसी भी संख्या के इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो एक हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक, जैसे यहाँ एक और यहाँ पर भी एक, किसी भी संख्या का इकाई अंक किस कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक एक है तो उसके वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा या तो एक होगा या फिर 9 होगा। इकाई अंक अगर एक है यानी आसानी बना दो, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक और वर्गमूल का इकाई अंक। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक एक या 9, एक या 9, तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, सॉरी एक, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक एक हो तो इसका एक या 9, वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा एक या 9। अगर इसका पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक एक है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा एक या 9। फिर पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 हो
4 हो तो क्या होगा, देखिए 4 किस किस में आ रहा है, 4 है तो 2 और 8, कितना, 2 और 8, 2 या 8। अगर पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 2 या 8 होगा। फिर 5 हो तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा, 5 होगा। अगर माना किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक भी कितना होगा, 5 ही होगा। 6 हो तो क्या होगा, 4 और 6, 4 और 6, देखिए 4 में का वर्ग भी 4 है, ये भी 6 का, तो 4 या 6। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 4 या 6 आएगा। 9 हो तो, अगर इसका इकाई अंक 9 है तो 3 या 7, क्या होगा, 3 या 7, कितना होगा, 3 या 7। और यदि 0 है, इकाई अंक यदि डबल 0, सिंगल 0 तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी नहीं। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर एक 0 है, सिंगल 0 है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। सिंगल 0 में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, डबल 0 होगी तो ही वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इकाई अंक में एक 0, जैसे 100 है, 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या क्योंकि 2 0 है अंत में, है कि नहीं। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल में कितने 0 आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो वर्गमूल में कितना 0 आ रहा है, एक आ रहा है। ठीक है बेटे, तो ये इकाई अंक समझ में आ गया क्या आपके, यस सर। आ गया ना। इसको नोट करें आप, ये सारणी बना लें, तो पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक और वर्गमूल का इकाई अंक, ये सारणी बना लो आप पहले। वीडियो ओपन करें, वीडियो ऑन करके ताकि दिखते रहे तो कौन कौन क्या काम कर रहा है। अपना अपना वीडियो ऑन रखें और ये वाली सारणी नोट कर लें इकाई अंक की, फिर आगे सवाल करें। चलो अब देखिए वर्गमूल ज्ञात करें। घटाने की संक्रिया, घटाने की संक्रिया के द्वारा घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। अब घटाने की संक्रिया का मतलब क्या है कि हमें पता है कि n प्राकृत विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर है। n प्राकृत संख्याएं जो हैं, n प्राकृत विषम संख्याएं हैं, माना उनका योग n स्क्वायर है। तो अगर हम उन प्राकृत संख्याओं को इसमें से घटाते चले तो अंत में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे हम बात करें 81, 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 9 का वर्ग 81 होता है, तो 81 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहला स्टेप इसमें से अब क्या घटाना है अपने को, प्राकृत संख्याएं कौन सी होगी, एक से तो प्रारंभ होती है। अब विषम संख्या की बात करें क्रमांक, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सब क्या है, विषम संख्या है, क्रमागत संख्या। तो पहले 1 से घटाना चालू करो, पहले 1 घटाओ -7, तो कितना आ गया, 80 आ गया। सेकंड स्टेप में जो बच रहा उसमें से 80, अब इसमें से कितना घटाना है, 3 घटा दो, 77। फिर थर्ड स्टेप में 3 के बाद में 5, 77 - 5 कितना आ गया, 72। फिर फोर्थ स्टेप में कितना आ गया, 72 - 7 कितना आ गया, 65।
फिर नेक्स्ट इसमें 65 माइनस 9 तो कितना हो गया 65 माइनस 9 तो 56। छठी स्टेप में क्या हो गया 56 माइनस 9 घटा दिया अब 11 तो कितना बच गया 45। फिर 45 माइनस 13 कितना 32। 32 माइनस 15 17 बच गया और 17 माइनस 17 बराबर 0। ये प्रक्रिया घटाने का काम कब तक चालू करेंगे अपन जब तक इसका मान 0 नहीं आ जाए। ये घटाने का प्रक्रिया कब तक रखेंगे कि इसका मान 0 हो जाए। अब कौन से पद पर इसका मान 0 हो रहा है बताओ 90वें पद पर। कौन से पद पर इसका मान 0 हो गया घटाने पर कौन से पद पर 90वें पद पर 90वें पद पर 90वें पद पर। तो अतः इसका वर्गमूल बराबर 9 होगा। यानी जिस पर जाकर के घटाने पर इसका मान 0 हो जाए वही पद जो है इसका वर्गमूल होगा। जैसे 181 की हम बात करें तो वैसे घटाना चालू करो। 181 माइनस 1 कितना 120। फिर 120 माइनस दूसरी संख्या कौन सी 3। विषम संख्या ही घटानी है ध्यान रखना। सम संख्या ऐसे 2 मत घटा देना 4 भी विषम संख्या और क्रमागत 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 ऐसे। तो कितना हो गया 117। 117 माइनस 5 112। 112 माइनस 5 के बाद 7 105। 105 माइनस 9 96। फिर 96 माइनस कितना 9 के बाद में 11 85। 85 माइनस 13 कितना हो गया 72। और 72 माइनस 13 के बाद में 15 57। 57 माइनस 15 के बाद में 17 घटाओ 40। 40 माइनस 17 के बाद में 19 कितना बच गया 21। और 21 इसके 19 के बाद में क्या आएगी संख्या 21 माइनस 21 0। तो यहां कौन से पद पर जाकर के मान इसका 0 हुआ। कौन से पद पर जाकर इसका मान 0 हुआ बताइए देखे 11वें पद पर। कौन से पद पर जाकर इसका मान 0 हुआ 11वें पद पर 0 हुआ। अतः इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 11। अतः इसका 11वें पद पर इसका मान 0 होता है। अतः 121 का वर्गमूल 11 होगा। ऐसे घटाने की जो प्रक्रिया है घटाने की संक्रिया है उसके माध्यम से हमें वर्गमूल ज्ञात। लेकिन इससे क्या छोटी संख्याओं का वर्गमूल ही निकल सकता है। ज्यादा बड़ी संख्याएं अगर है हमारे पास
तो उनका वर्गमूल, क्योंकि फिर वो तो लंबा हो जाएगा, कितनी बार घटाएंगे। जैसे हमारा कोई बड़ी संख्या है 625 है, अब 625 का वर्गमूल ही 25 होता है, तो 25 पद तक घटाते जाना अपने को। तो ऐसे तो बहुत सी संख्या, बहुत लंबा पेज ही भर जाएगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो ये जो कोई छोटी, ये वाला मेथड जो है वो क्या होता है कि जो छोटी संख्याएं होती है ना, 100 तक की पूर्ण वर्ग संख्या, उनका वर्गमूल ज्ञात करने में काम में लीजिए। अब बड़ी संख्याएं अगर आती हैं तो उसका वर्गमूल जो है वो कैसे किया जाता है वो देखिए। अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात। अभाज्य गुणनखंड जानते हैं आप लोग? अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? कौन कौन जानता है अभाज्य गुणनखंड के बारे में? अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है बेटे, किसी भी संख्या को, जैसे 6 को हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या? 6 का गुणनखंड क्या होता है? 3 और 2। अब देखिए 3 क्या है? अभाज्य संख्या है, और 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो किसी भी भाज्य संख्या को, कौन सी 6 क्या है? 6 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या जानते हैं ना आप? स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का अगर भाग जा रहा है तो वह भाज्य संख्या कहलाती है, और जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाए वो अभाज्य। जैसे 3 में 3 का और एक का ही भाग जा रहा है तो अभाज्य हो गई, 2 भी ऐसे ही हो गई। अब देखिए, तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड ही तो है 3 इंटू 2, गुणनखंड के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? भाज्य संख्या, वो सॉरी अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो अभी इस अभाज्य गुणनखंड की सहायता से वर्गमूल ज्ञात करो कैसे किया जाता है। जैसे हम बात करें 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना। तो 625 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? किसका भाग जा रहा है 625 में? 5 का भाग जा रहा है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 55 25, याद। फिर 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10 और 55 25। फिर 5 का भाग 5 बार और फिर 5 का भाग 1 बार। ये भाग प्रक्रिया कब तक चलेगी? जब तक ये भाग नहीं जा रहा। जैसे 1 बच गया शेष, तो 1 में भाग ही नहीं जा रहा, तो अभाज्य संख्या अगर नीचे बचती है तब तक प्रयोग कर लो। अब कैसे लिखेंगे इसको? 625 का अभाज्य गुणनखंड 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार है 5, कितने बार है? 4। अब हमें क्या करना है? प्रत्येक संख्या का 2-2 के जोड़े बनाए, सम संख्या 2-2 के जोड़े, यानी प्रत्येक जोड़े में 2 संख्या होने, समान संख्या, ऐसे नहीं 2 और 3 का जोड़ा बना दिया, वो तो दोनों ही अलग अलग संख्या हो गई। यानी इधर से ये 2 संख्या और ये 2, इसमें भी दोनों 5 है और इसमें भी दोनों 5, और प्रत्येक जोड़े से एक अंक लेना आपने को। तो यहां से कितना आ जाएगा? एक जोड़े से 1, 5 इंटू इससे भी 5, गुणा करो 25। तो 625 का वर्गमूल कितना आ गया? 25 आ गया। 625 का वर्गमूल कितना आ गया? 25 आ गया। ऐसे ही और संख्याएं देखते हैं अपन। देखिए 324 का वर्गमूल ज्ञात करना। 2 से भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 1 बच गया 12, 6 दूनी 12 और 2 दूना 4। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, फिर 2 से नहीं जा रहा, 3 से, 3 दूनी 6 और 7 21, फिर 3 से 9, 1 आ गया। तो 324 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 अभाज्य गुणन हो गया, और 3 गुणा 3
ये 4 बार 3, ये लिख दिया अपन। ठीक है, अब देखिए 2 2 के जोड़े बनाओ, ये जोड़ा बन गया, ये बन गया और ये बन गया। कोई संख्या शेष तो नहीं बच रही है ना। देखिए अगर कोई संख्या शेष रह जाती है, कोई संख्या शेष, सिंगल संख्या जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, अकेली संख्या, तो वह फिर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब यह सबके जोड़े बन गए ना, इसका मतलब 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब कितना होगा, यहां से 1 अंक इस जोड़े से 2, यहां से 1 अंक और यहां से भी 1 अंक, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। अतः 324 का वर्गमूल जो है वो कितना आ गया, 18 आ गया। 324 का वर्गमूल कितना आ गया, 18 आ गया। तो इस प्रकार से वर्गमूल करके और वर्गमूल की सहायता से, यानी अभाज्य गुणनखंड की सहायता से, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड की सहायता से आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। कल इसी चैप्टर को हम आगे और करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने से संबंधित और भी काफी सारे इसमें प्रश्न रखे, उनको हम हल करेंगे। आप एक तो टाइम का विशेष ध्यान रखें, 11:20 से अपनी क्लास स्टार्ट होगी, 11:20 पर आप ज्वाइन करें सभी विद्यार्थी। ठीक है बेटे, आज आपको क्या करना है, इस जो चैप्टर है अपना 6.3, चैप्टर नंबर 6.3, इसके पहले तो उदाहरण हल करने हैं और फिर प्रश्न हल करने, जितने आप कर सकते। पहले तो उदाहरण हल करने इसके, फिर इसके प्रश्न हल करने, जितने हल कर सकें। कल इसमें जो क्वेश्चंस और रह गए वो करवाएंगे और भी थोड़ा सा इसमें चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, आज वाला समझ में आ गया। हेलो सर। हाँ बेटे बोलो। सर नोट्स भी करने हैं क्या? नोट्स? यस सर। नोट तो क्या लिखेंगे आप, तो इसमें रफ कॉपी में एग्जाम्पल करना और फिर इसको फेयर कॉपी में एग्जाम्पल और क्वेश्चन हल करते जाओ आप तो। ठीक है, फिर नोट्स वगैरह तो अपन बाद में जब पढ़ेंगे तब लिखा देंगे। ठीक है बेटे। यस सर।